मेरे और आपकी तरह ही है सर सभी, सभी का जीवन, अरबपति हो या खरबपति, सब आपकी तरह ही है, कुछ भी अलग नहीं है। हर व्यक्ति का बचपन गिरता है दोस्त, धूल में खेलता है, मिट्टी खाता है, तितलियां पकड़ने दौड़ता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है, कपड़े में ही पेशाब करता है। हर व्यक्ति का बचपन ऐसे होता है। हर व्यक्ति धूल में गिरता है, पेंसिल से दीवार गंदी करता है, मिट्टी खाता है, उल्टी करता है और सोते समय पेशाब भी करता है। और हर व्यक्ति का बचपन एक जैसा होता है, पर साला जवानी क्यों ही अलग होती है ये समझ में नहीं आती। बड़े होते होते ये फर्क क्यों हो जाता है हर व्यक्ति, हर एक इंसान के अंदर, जबकि बचपन सभी का एक ही जैसा होता है, करीब सेम एक ही होता। कौन सा बच्चा है जिसने दीवार गंदी नहीं करी होगी? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने सोते समय सुसु नहीं करी होगी? कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने उल्टी ना करी होगी खाना खाते? सब बच्चे का बचपन करीबन एक जैसा होता, पर साला जवानी बिल्कुल ही अलग होती है। कोई पैसे का मोहताज नहीं होता, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है वह कुछ ऐसे ही होते हैं। ये सोचने का विषय है दोस्त, कुछ अलग नहीं है तो कुछ फर्क होता है ना, वो जवानी से लेकर के बचपन में या बचपन से लेकर जवानी तक, और उसका फर्क एक ही नाम देता है, वो है एजुकेशन। और मैं उसको एक ही नाम देता हूँ, वो है लर्निंग। लर्निंग ही सबसे बड़ी चीज होती है जीवन के अंदर, और ये जरूर देखें आप। कहते हैं इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी रीड हैप्पीनेस, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली, जो एक इंसान फाइनेंशियली फ्री होता है उसका जीवन अलग ही होता है। आप जो बनना चाहते हैं वह पढ़ना पड़ेगा आपको। इफ़ यू बिकम ए गुड मोटिवेशन स्पीकर। और एक चीज़ मैं और बोलना चाह रही थी कि ज़िंदगी के अंदर मोटिवेशन लर्निंग जरूर होना चाहिए। लर्निंग ही सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, एंड लर्निंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रोसेस है। मूवी 3 घंटे कैसे निकल जाती है पता नहीं चलता, किताब 15 मिनट के बाद ही उबासी आ जाती है। इफ यू बोर्न प्रोसेस। और मैं आपको बता देती हूँ, सफलता उन्हीं को काम करने को मिलती है जिसके काम करने में मन नहीं लगता है, और सफलता उस काम को करने से नहीं मिलती जिसमें मजा आ रहा हो। ये जिंदगी में जरूर ध्यान रखें, हर एक व्यक्ति को ध्यान रखने की जरूरत है। उसी काम को करने में सफलता मिलती है जिसमें आपका मन नहीं कर रहा हो। भगवान बहुत ही कलाकार है, भगवान ने ही पूरी दुनिया को बनाया है। आपकी कमाई आपकी ही पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग कभी नहीं लगा सकती। मैं लोगों से सुनता हूँ कि कभी कभी यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूँ मैं आपको बता दूं, कड़वा शब्द, आपकी आदमी की औकात बराबरी पैसे के क्या होती है? कुछ नहीं होती है। उसको जितना चाहिए उतना ही तो कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है। और अगर कोई कमाई बढ़ानी है तो वह मेहनत बढ़ानी जरूरी होती है, काम करना ज्यादा जरूरी होता है। और खुद के काम का मतलब ये नहीं होता है, कहते कि पूरी दुनिया दौलत से आप इकट्ठी करें, पर पूरी दुनिया को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। सब लोग बराबर बांट लो, 2 साल के अंदर अंदर उन लोगों को लौट जाती है जहां से वे निकल जाती है। पैसा कमाना, पैसा ही संभालना, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, और लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो पैसा कमाना चाहते हैं, यू हैव लर्न। और हाँ, अपनी पर्सनैलिटी विश यू ग्रो करना चाहते हैं तो यू हैव टू लर्न। बिना सीखे इस दुनिया में कोई आगे नहीं बढ़ा है आज तक। अगर आपको 50,000 रुपये महीना आ रहे हैं तो 50,000 वाले महीना के लाख कमाते होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको 2 लाख रुपए हर महीना मिले तो 2 लाख रुपए कमाने के पीछे मत भागो, पहले 2 लाख रुपए वाली पर्सनैलिटी इकट्ठा करो और 2 लाख अपने आप ही तुम्हारे पीछे चले आएंगे। ये चीज हमेशा जिंदगी के अंदर आप ध्यान रखना। और मैं इसको बोलता हूँ, और मैं इसके एक चीज की ऐड करता हूँ, और मैं बोलती हूँ कि इस जिंदगी में जो भी चीज आप लोगों को करनी है उसमें आप कभी भी डिफरेंट पैदा करती हूँ, वो टाइम नहीं पैदा करता। आपसे ज्यादा टाइम, ज्यादा मेहनत, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा कर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि वो तो बड़ा नहीं दोस्त। 1 घंटे में 1 घंटा ही काम कर सकते हैं, तो एक दिन में 10 घंटे काम करके जो कमाएगा उसका मेहनत का एक उनको अलग ही वो फल मिलेगा। किसी ने मुझे कहा था अगर आपके पास ज्यादा पैसा काम कर सकते हो तो ज्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि 24 घंटे के ऊपर तुम काम नहीं कर सकते। उसने बोला फिर मैं कमाएंगे कैसे? मैंने बोला कि जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतनी ही पैसे मिलेंगे। उसने बोला यार आजकल नौकरी मिलता है तो सिर्फ 20 या 50 20 हजार रुपए ही कंपनी देती है, तो सिर्फ कंपनी के पास 20 हजार रुपए देती है तो वो
वो 50 या लाख कमाती होगी। मैंने कहा 20,000 रुपये कंपनी देती है, ये गलत है। ये बोलकर 20,000 रुपये कंपनी मुझको देती है, क्योंकि हर तरह की कंपनी उससे 5 घंटे में 50,000 रुपये वाला काम कराती है। तेरी कंपनी उसी 5 घंटे में लाखों रुपए कमाती है। यही तेरी कंपनी है, उसे 8 घंटे को 2 लाख रुपए भी मिलते होंगे। ऐसे व्यक्ति भी होगा। इसका मतलब है टाइम और पैसा अनुपात गलत नहीं है, क्योंकि टाइम तो तुम सबने 8-8 घंटे बांट लिए। तुझे 20,000 रुपये मिले हैं और तू 2 लाख रुपए की बात करता, क्योंकि तू 20,000 रुपये वैल्यू का आदमी है और वो 2 लाख रुपए वैल्यू का आदमी है, क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग होती है। इसका मतलब है कि बड़ा के पैसे नहीं होता, वैल्यू ही बड़ा के पैसे आएंगे। और जब तक वैल्यू नहीं बढ़ेगी, जब तक कुछ नहीं होगा। सवाल आता है वैल्यू बढ़ाई जा सकती है क्या? आप 8 घंटे उतनी मेहनत कर सकते हैं जितना पैसा कमा सकते हैं? मैं बोलता हूँ हाँ, 8 घंटे डबल पैसा कमा सकते, 4 गुना कर सकते, 10 गुना कर सकते। मैं कहता हूँ कि गुना पैसा कमा कर उसमें 8 घंटे, लेकिन पहले आपको गुना वाली वैल्यू भी बढ़ानी होगी उसके साथ में ही, क्योंकि जब तक बिना वैल्यू के आप बढ़ाए आपकी जिंदगी में पैसे नहीं कमाए जा सकते। इस बात को आज आप समझ करके 10 साल बाद वाली, 50 साल बाद वाली मैं आपको याद आता रहूंगा, बोलता रहूंगा, यू हैव टू इन केस यू आर नाउ फर्स्ट। ये चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना। ये प्रॉब्लम क्या है जिंदगी की जान करके आपको 1 साल पहले भी उतनी ही जानकारी है आज मैम। और मजे की बात तो ये है कि अच्छी आदतें डालनी चाहिए, बुरी अपने आप ही ढल जाएगी। हैबिट के साथ में कुछ लोचा है, अच्छी आदतें डालनी पड़ती है और बुरी आदतें अपने आप ही आ जाती है। सुबह सैर करने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर सैर नहीं जाओगे तो सैर ना करने की आदत तो अपने आप ही आ रही है, उसमें कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। यही जिंदगी का असूल है। गुड हैबिट ही सब कुछ है। हैबिट मेक यू आर फ्यूचर, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसने कहा था कि आप अपने भविष्य में बना ही नहीं सकते, उसने कहा था कि आदतें बना सकते हैं और आदतें भविष्य को नहीं बना सकते। रीच हैबिट विल बी और यू बी रीच लाइफ, क्योंकि रईस आदतें ही रईस इंसान को बना देती है और पुअर और गरीब आदतें ही गरीब इंसान को बना देती है। तो अगर आपको रईस बनना है तो सबसे अपनी रीच हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी और रीच हैबिट को भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। और जिंदगी में आप जानकर कर हैरान हो जाएंगे कि बराक ओबामा अपने 2 बेटियों को एक कोर्स स्टार्ट करवाया, 3 महीने का कोर्स। उस कोर्स को बोलते हैं हाउ टू रीड ये बुक लास्ट। तो ये वीडियो को जरूर देखें आप। हाउ टू रीड ए बुक, 3 महीने का कोर्स, किताब जल्दी कैसे पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आप ऐसी किताबों को नाम सुने होंगे तो आप हैरान हो जाओगे। हाउ टू रीड बुक, कितना तो पढ़ना चाहिए, आप हैरान हो जाओगे। और ऐसा भी किताब में मैं बोलता हूँ यस। और जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने में सालों 100 पन्नों किताब के हमारे मतलब क्या है? सब कुछ आपके मतलब का नहीं हो सकता है एक किताब के अंदर। आपके मेरे मतलब का क्या होगा वो ढूंढे। फालतू 8 घंटे लगाएं किताब में। हाउ टू रीड ए बुक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने में आप सब लोग बैठे हैं वो छोटी उम्र के ही होंगे। कोई 20 साल का होगा, कोई 30 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा। बाकी जिनकी कुछ बढ़ना चाहते तो ये आप गुड हैबिट है कि गांठ बांध ले। हैव टू बिकम, कोशिश करो कि 15 से 20 मिनट या आधा घंटा पढ़े यार। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत स्टार वाली खरीदो। यू कैन एनी ऑफ द बुक, गूगल पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, सब जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं जानता हूँ कि आप नहीं पढ़ सकते। बोलोगे आप कैसे पता? क्योंकि पूरी दुनिया 10% ही पढ़ सकती है, 90% में सिर्फ 10% ही पढ़ सकती। 50 साल भी के डाटा में 20 साल पहले का 50 साल बाद का रहेगा, क्योंकि 100 साल के बाद यही रहेगा। तो जिंदगी के अंदर आप ये ध्यान रखिए, अपनी लाइफ के अंदर नंबर चेंज करिए, चेहरे बदल जाएंगे लेकिन रेशियो यही रहेगा आपका। 90% नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ ओनली 10% ही पढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि 90% अलर्ट आप न हो, बस आप 10% भी रहेंगे तो भी चलेगा। ऐसा चाहती हूँ मैं। जो लोग किताब नहीं पढ़ रहे हैं उनको ना पढ़ने दो, आप पढ़ो। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं उनको मत करने दो, सिर्फ आप मेहनत करो। जो लोग और टीचिंग नहीं कर रहे हैं मत करने दो, पर आप करो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप कोशिश करो, क्योंकि अगर आप ही 15 या 20 साल तक की उम्र में ही अगर करोगे तो 10 या 15-20 साल के बाद आज भी उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी। आज भी बहुत कुछ सवालों का जवाब मिल जाएगा। आपकी लाइफ 5 साल 10 साल बाद में
किंग साइज की हो जाएगी, क्योंकि हर चीज, हर इंसान का बुढ़ापा आता है और हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दोस्त, वहां से यहाँ तक सफर में मैंने बहुत ही बदलाव देखे हैं जिंदगी के अंदर। और मजे की बात तो ये है कि बदल जाते हैं, चेंज हो सकते हैं। अगर पेड़ थोड़ी नीम और एक बार खड़ गए तो हिल नहीं सकते। यही बात है, इंसान की सबसे बड़ी खासियत तो वो बदल सकता है। वो सर्दी की हिसाब से सर्दी की तरह चलता है और गर्मी के हिसाब से गर्मी की तरह चलता है। तो बदलता है, बदल सकते हैं। फिर भी आप, रिक्वेस्ट है कि बिकम ए 3 गुड जो हैबिट होती है वो अपने जीवन में उतारें। सिर्फ आपका हक होता है, आप जैसा चाहोगे वैसा ही जीतोगे। यार, जिंदगी में जीतना बहुत ज्यादा ही, जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें जीवन के अंदर। लेकिन इसे किसी को का भी का अधिकार नहीं है आपके जीवन में, सिर्फ आपके माँ बाप और आपके बच्चे का, सारे लोगों का है। ये जिनके में आप याद रखें। और वो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग कर्ज चुकाना चाहते हैं, हम भी बहुत सारे लोग कर्ज है हमारे ऊपर। बच्चे बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं कि माँ बाप कुछ करेगा, बीवी भी बड़ी उम्मीद से देखती है कि पति कुछ करेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जितना बड़ा होता है उतना ही आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। जब तक आप बड़े होते हैं, जब तक आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं। और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? उनकी जो सोचे उनका कर्ज कौन चुकाएगा? आपको ही चुकाना है, कोई दूसरा और नहीं चुकाएगा। आप अकेले नहीं हो दोस्त, आपके पीछे बहुत सारी कतार है और बहुत सारी उम्मीदों से बंधी हुई। आप कैसे हार मान सकते हो? आप कैसे नेगेटिव सोच सकते हो? आपके नेगेटिव होने का कोई अधिकार नहीं है भाई। आप सोचिए, उनका साथ जिनका कर्ज आपको चुकाना है, और आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, अभी भी आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपके माँ बाप का ध्यान आप नहीं रखोगे तो आपके अलावा कौन रखेगा? मैं क्यों रखूंगा आपके माँ बाप का ध्यान? मेरे माँ बाप का ध्यान तुम ही रखोगे, तुम रखोगे नहीं ना? तो तुम्हारे माँ बाप का ध्यान तो तुम ही रखोगे, उनके जाने के बाद भी और नहीं उनके जाने से पहले। दोनों ही वक्त आपको ही अपने माँ बाप का ध्यान रखना है। ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। नोबडी नाउ, कल क्या होगा कोई नहीं जानता, कुछ भी नहीं जाता। बेटर लेट देन नेवर, ये जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। कोई कल किसी ने नहीं देखा, कड़वी बात हमेशा ही दुखद होती है। और लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदा लोग अगर ये बात समझ जाए तो फिर सबको समझ में आ जाएगी। और सोचिए, जिनका कर्ज चुकाना है, सोचिए कि जिंदगी में जो खुद से सवाल करिए, क्योंकि खुद से सवाल करना जरूरी है। हर रोज एवरी डे खुद से सवाल करिए, ये सारी चीजों का सवाल करिए। और वो सवाल होगा ये कि आज दिन जिस तरह से जिया है वे आपके लक्ष्य की दिशा में था। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक